नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। भारत ने दुश्मनों से निपटने के लिए ऐसी तैयारी कर ली है जिसके बाद तो चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटना तय है, क्योंकि भारत अपने जवानों के लिए और ताकतवर हथियार खरीद रहा है। बॉर्डर पर तैनात हिंद के जवानों के लिए ऐसी घातक राइफल्स मंगाई जा रही हैं जिससे पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही वेरिएंट्स मौजूद हैं। इस राइफल से हर मिनट में 685 राउंड फायरिंग, सही सुना, 60 सेकंड में 685 राउंड फायरिंग। यानी आप समझ सकते हैं कि इसमें दुश्मन के घायल होने का सवाल ही नहीं रहता। गोली में उसका काम तमाम होना ही होना है। कश्मीर और लद्दाख में घुसपैठ में करने से 100 बार आतंकी सोचेंगे। SIG 716I राइफल से लैस भारतीय सैनिक बेहतरीन स्नाइपर बनेंगे, जिसके बाद तो चीन और पाकिस्तान से आए घुसपैठियों के लिए मौत बनकर टूटेगी। इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, प्रचंड प्रहार। दुश्मनों की आई शामत, इंडियन आर्मी की बढ़ेगी ताकत। आतंकियों के छूटेंगे पसीने। थर थर कांपेंगे चीन पाकिस्तान। घातक बंदूकें खरीद रहा भारत। अमेरिका से हुई बड़ी डील। खतरनाक राइफल से लैस होंगे जवान। छह 600 मीटर दूर से दुश्मन का खात्मा। हर मिनट 685 राउंड फायरिंग। भारत ने अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनी सिंगसार को 73,716 राइफल्स का ऑर्डर दे दिया है। और अमेरिकी कंपनी ने कहा कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण प्रयासों में साझेदार बनने पर उसे बहुत प्राउड है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जारी रहने के बीच यह महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया गया। भारत ने इससे पहले सिंगसार को 2019 में करार किया था। यह खरीद स्वदेश निर्मित इंसास राइफल्स को बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से भारत रक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। भारत एक से बढ़कर एक हाईटेक हथियार तो बना ही रहा है, उसके साथ ही साथ विदेशों से भी अत्याधुनिक बेहद खतरनाक हथियार खरीद रहा है। लद्दाख में चीन और कश्मीर में पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों के बीच भारत अब अमेरिका से 73,000 SIG 71-6I असॉल्ट राइफलों की दूसरी खेप खरीदने जा रहा है। भारत ने इसके लिए अमेरिका के साथ एक करार किया है। इससे पहले भी सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 72,400 ऐसी राइफलें खरीदी गई थी। रक्षा मंत्रालय ने SIG 71-6I असॉल्ट राइफलों की खरीद को मंजूरी दे दी। इसकी जानकारी कंपनी SIG सॉयर ने खुद दी है। SIG सॉयर कंपनी के CEO रॉन कोहेन ने कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी ने हमें दोबारा ये बंदूक भेजने का ऑर्डर दिया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस डिलीवरी के बाद भारतीय सेना के पास 1,85,000 से ज्यादा SIG सॉयर 716 असॉल्ट राइफल्स हो जाएंगी। ये खास राइफल चीन पाकिस्तान की सीमा पर तैनात भारतीय शूरवीरों को बहुत जल्द दी जाएगी। क्यों पड़ी इसकी जरूरत? मई से जुलाई 1999 तक चलने वाले कारगिल युद्ध के दौरान की बात है, जब भारतीय सैनिक भीषण ठंड में पाकिस्तानी फौजों को ताबड़तोड़ जवाब दे रहे थे।
उस वक्त स्वदेशी बने इन 7 राइफलों में अक्सर मैगजीन के फटने, जाम होने, गोलीबारी के दौरान तेल के रिसाव जैसी समस्याओं के कारण सैनिकों का कॉन्फिडेंस जगमगा जाता था। तब सरकार ने विदेश में बने मारक और सैनिकों की भरोसेमंद राइफलें मंगाने का सिलसिला शुरू किया। इसमें मेड इन इंडिया के साथ साथ विदेशों में बनी घातक राइफलें आयात करने का फैसला किया गया। 17 दिन तक चले कारगिल युद्ध में हर मिनट 1 राउंड फायरिंग। इस जंग में 2.5 लाख गोले दागे गए थे, 5000 बम धमाके किए गए थे, 300 से ज्यादा मोटार और रॉकेट का इस्तेमाल हुआ था। हर दिन 1 मिनट में 1 राउंड फायरिंग हुई थी। मिग 27, मिग 29 जंगी विमानों और R-77 मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ था। भारतीय डिफेंस फोर्सेस के लिए जो एक और हम लोग को पुश मिल रहा है, जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान का जो हम लोग युद्ध भी देख रहे हैं, जिस तरीके से चीन के जो विस्तारवादी मंशाएं हैं, चीन ने जिस तरीके से अपना असली रुख दिखाया गलवान के अंदर, जिस तरीके से उसका हम लोग डोकलाम में भी देख रहे थे, अरुणाचल में भी वो बार बार अपने वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान के साथ तो हम लोग का घुसपैठ हम लोग का तो हमेशा चलता ही रहता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए और जो हमारा कारगिल युद्ध भी था, तो इन सब चीजों को देखते हुए जो एक मॉडर्नाइजेशन का जो एक जरूरत पड़ रखा था इंडियन आर्मी में, तो उसके हम लोग को दूसरे वेपन सिस्टम्स भी हम लोग प्रोक्योर किए जा रहे हैं। और इसी के तहत जो हम लोग के जो एकदम फॉरवर्ड मोड जो ट्रूप्स रहते हैं, जो इन्फेंट्री रहती है, उसके लिए हम लोग को दूसरे जो गन्स की जरूरत थी, वेपन्स की जरूरत थी, तो उसके लिए हम लोग ने 2019 में भी करीब 72,400 हम लोगों ने सिग 761 राइफल्स हमने 6 और कंपनी से हमने प्रोक्योर किया था। तो अभी उसका हम लोग अब दूसरा हम लोग ने फिर से एक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर प्लेस किया है। 73,000 ऐसे और राइफल्स हम लोग के पास आने हैं। SIG 716 राइफलों को पेट्रोलिंग वाली राइफल्स के तौर पर देखा जाता है। इसके जरिए 600 मीटर यानी आधा किलोमीटर से दूर बैठे दुश्मन को भी ढेर किया जा सकता है। इस हथियार को आमतौर पर पैदल चलने वाली बटालियन के जवानों को दिया जाता है, जिनका मुख्य काम चीन पाकिस्तान सीमा की रक्षा करना है। इस असॉल्ट राइफल की बैरल 16 इंच की है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसमें 6 तरह की टेलीस्कोपिक पोजीशनिंग भी ली जा सकती है। इसमें 7.62 गुणा 51 mm की गोलियां लगती है। SIG 716 के जरिए स्नाइपर हमले को भी अंजाम दिया जा सकता है। 34.39 इंच की लंबाई वाली ये राइफल 3.58 किलोग्राम की है। इस राइफल की एक मैगजीन में 20 गोलियां आती है, जबकि 1 मिनट में 685 गोलियां दागी जा सकती है। 837 करोड़ रुपए में डील। रक्षा मंत्रालय ने सबसे पहले कंपनी 6 सॉयर को 2019 में 72,400 राइफलों के लिए 6 716 असॉल्ट राइफलों का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन इस डील को भारत ने 837 करोड़ रुपए में साइन किया है। इससे पहले फरवरी 2019 में फास्ट ट्रैक खरीद के तहत भारत ने 647 करोड़ रुपए में 72,400 SIG 716 राइफल्स का ऑर्डर दिया था। कंपनी ने बयान में कहा कि सैनिकों द्वारा सफल फील्डिंग और भारी स्वीकृति के कारण हमें अतिरिक्त राइफलों के लिए ये फॉलोअप पुरस्कार मिला। इसके साथ ही कंपनी ने आगे कहा कि SIG 716 के आरंभिक फील्ड के बाद से हमें प्लेटफॉर्म के प्रदर्शन और विश्वसनीयता पर अभूतपूर्व अंतिम उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया मिली है। इस दौरान हमने भारतीय रक्षा मंत्रालय के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत और अधिक ठोस बनाया है और अपने फ्रंटलाइन पैदल सैनिकों को लैस करके उनका निरंतर विश्वास अर्जित करने के लिए सम्मानित महसूस करते हैं। SIG 716 अमेरिका और स्विट्जरलैंड में बनती है। यह ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है। इसकी रेंज काफी लंबी है, सटीकता 100% है। इसकी मदद से स्नाइपर हमला भी किया जा सकता है। राइफल की कुल लंबाई 34.39 इंच है। इसकी बैरल यानी नली की लंबाई 15.98 इंच है। इसका कुल वजन 3.5 किलो के आसपास है और यह हाईटेक खूबियों से लैस है। इसकी एक मैगजीन में 20 गोलियां आती है। इसके ऊपर एडजस्टेबल फ्रंट और रेयर ऑप्टिक्स लगा सकते हैं ताकि दूर बैठे दुश्मन को भी ढेर किया जा सके। इसकी रेंज 600 मीटर यानी करीब 1970 फीट के करीब है। सैनिक बन सकेंगे बेहतरीन शूटर। SIG 716I ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल को अमेरिकी आर्म्स कंपनी 6 सॉयर बनाती है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफलें बनाने के लिए जानी जाती है। इसका इस्तेमाल स्नाइपर हमले में भी किया जा सकता है, यानी इन राइफलों से लैस हमारे सैनिक बेहतरीन शूटर बन सकेंगे। इस राइफल का निशाना 100% सटीक है, यानी आतंकियों के घायल होने या भागने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी।
ये युद्धक राइफल है, जंग में ज्यादा मारक होती है। गैस ऑपरेटेड राइफल कोई चूक नहीं है। वजन में हल्की और ढोने में भी आसानी होती है। इसकी रेंज 600 मीटर यानी काफी दूर से यह दुश्मन को ढेर कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 7.62 गुणा 51 mm कैलिबर है, जो बेहद घातक होता है। ये 6 टेलीस्कोप पोजीशन से दुश्मन पर सटीक निशाना लगाती है। रात में या झाड़ियों में छिपे बैठे दुश्मन को भी मार गिराने में सक्षम है। 1 सेकंड में ताबड़तोड़ चलती है 11 गोली। ये गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट सिस्टम वाली राइफल है। इसके अंदर 7.62 गुणा 51 mm नाटो ग्रेड की गोली डाली जाती है, जो बेहद घातक होती है। इसके एक मैगजीन में 20 गोलियां फिट की जा सकती है। इस असॉल्ट राइफल से 1 मिनट में करीब 685 राउंड तक की फायरिंग की जा सकती है, यानी 1 सेकंड में औसतन 11 गोलियां ताबड़तोड़ चलती हैं, जिससे दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। SIG 716I असॉल्ट राइफलों की मदद से 600 मीटर यानी 1970 फीट दूर बैठे दुश्मन को मारा जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टेबल और रियर ऑप्टिक्स लगाने की सुविधा होती है। एडजस्टेबल है SIG 716I असॉल्ट राइफल। इस राइफल की लंबाई 34.39 इंच है और इसकी नली 15.98 इंच लंबी है। इसका वजन 3820 ग्राम है, यानी ये बाकी राइफलों के मुकाबले काफी हल्की होती है, जिससे जंग या मुठभेड़ के दौरान लेकर दुश्मन का पीछा करने में आसानी होती है और सैनिक थकता भी नहीं है। ज्यादातर छोटे हथियारों में राइफल में कॉक साइड में लगा होता है, जिससे राइफल का बट आसानी से मुड़ता भी नहीं है। वहीं SIG 716I असॉल्ट राइफलों में 6 ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से इसे जरूरत के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसे में यह आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन या सैन्य ऑपरेशनों में बेहद कारगर साबित होगा। देखिए 6761 जो राइफल है उसकी बहुत अहमियत हो जाती है पूरे, अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में देखें तो ग्लोबल लेवल पे भी इंटरनेशनली ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड राइफल्स इसको माना जाता है। ढेर सारे दुनिया के इसके जो कंट्रीज हैं इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, काउंटर इंसर्जेंसी पे भी इस्तेमाल हो रहा है, स्पेशल फोर्सेस भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और भारतीय फोर्सेस तो इसको ऑलरेडी हम लोग इसको इस्तेमाल करे ही जा रहे हैं। हम लोग के जो एजिंग AK-47 जो हम लोग के राइफल्स हो गए, जिस तरीके से हमारे इंसास का जो हम लोग का पूरा एजिंग हो रखा है, तो इन सब चीजों को हम लोग को चेंज करने की भी एकदम जरूरत पड़ रखा है। रात में लगा सकते हैं अचूक निशाना। इस राइफल में रात में भी अचूक निशाना लगाया जा सकता है। दुश्मन अगर जंगल, पहाड़ या नदी में छिपा बैठा हो तो भी यह राइफल उसे मार गिराने में सक्षम है। इसमें M1913 मिलिट्री स्टैंडर्ड रेल्स भी हैं, जिन पर नाइट विजन डिवाइसेस, टॉर्च या मिशन की जरूरत के हिसाब से कोई और डिवाइस भी लगाई जा सकती है। भारत की आर्मी, नौसेना और वायुसेना, कनाडा की स्पेशल फोर्सेस, अमेरिका के स्वॉट कमांडो, ब्रिटेन के आतंक रोधी दस्ता, स्विट्जरलैंड की पुलिस, तुर्की की पुलिस काउंटर अटैक टीम, यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम, मेक्सिको के नौसैनिक के पास होते हैं ये हथियार। 2 फ्रंट वॉर के लिए भारत तैयार। भारत की सीमाओं पर 2 तरफा चुनौती बनी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी ओर चीन हमें चुनौती दे रहा है। ऐसे में जरूरी यह है कि ऐसे घातक और सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया जाए जो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे पाए। SIG 716I असॉल्ट राइफलें इस दिशा में भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूती देंगी। इन राइफलों से चली गोलियों से दुश्मन एक ही बार में ढेर हो जाएगा। देखिए, भारतीय सेना आमतौर पर AK-47 और इंसेंस राइफल्स का इस्तेमाल करती आई है। दिक्कत यह थी कि कश्मीर में आतंकवादी पहले से ही AK-47 का इस्तेमाल करते रहे, जिसकी रेंज 300 मीटर होती है, यानी दोनों तरफ से रेंज बराबर। इससे आतंकियों का सफाया करने में सैनिकों के सामने एक बड़ा चैलेंज था। आतंकियों के टारगेट के ज्यादा पास जाना पड़ता था, तभी वो एलिमिनेट हो सकते थे। ऐसे में इंडियन आर्मी को SIG 716I असॉल्ट राइफल्स की बेहद जरूरत थी। क्यों पड़ी SIG 716I की जरूरत? डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक इंसास की रेंज भले ही 400 मीटर हो, मगर इसका पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसकी 5.56 mm कैलिबर वाली गोली से दुश्मन घायल होता था, उसकी मौत काफी क्लोज रेंज से फायर करने पर होती है। नतीजा यह होता था कि कई गोलियां लगने के बावजूद आतंकी मुकाबला करते रहते थे। अमेरिकी सेना के तालिबान के खिलाफ भी यही मुश्किल झेली थी।
इसके बाद ही अचूक और मारक हथियार SIG 716 I असॉल्ट राइफलों का विकास शुरू हुआ। इसके बाद अमेरिका ने इन राइफलों का इस्तेमाल तालिबानियों के खिलाफ भी किया। SIG 716 I असॉल्ट राइफलें इंसास की तुलना में अधिक सटीक और घातक है, क्योंकि इसकी क्षमता 5.56 मिलीमीटर कैलिबर के मुकाबले 7.62 मिलीमीटर अधिक है। इंसास की तुलना में छोटी बैरल के साथ ये रूम इंटरवेंशन ऑपरेशन और शहरी इलाकों में किसी ऑपरेशन को अंजाम देने में भी बेहद कारगर है, क्योंकि इससे निशाने के अलावा दूसरे नुकसान होने की गुंजाइश बेहद कम है। इसके और भी 4 वेरिएंट हैं: SIG 716 CQB, SIG 716 कार्पेट, SIG 716 पेट्रोल राइफल, SIG 716 प्रिसीशन मार्क्समैन। पिस्टन ऑपरेटेड है ये, इसके वजह से इसका मेंटेनेंस भी हम लोग को बहुत ज्यादा वो करना नहीं पड़ेगा। इसमें रोक भी कम आएंगे, जिस तरह से जब लड़ाई के समय हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें रोक भी नहीं रहेंगे। और सबसे इसकी खासियत है जो इसका राउंड्स है, 7.62 mm × 51 mm के इसके राउंड है, नाटो कैलिबर के राउंड्स हैं, 600 मीटर की इसकी मारक क्षमता है। और साथ ही साथ इसमें 6 जगह हम लोग टेलीस्कोपिक साइट अलग अलग इस पे लगा भी सकते हैं। जो इसका रेल है तो रेल के ऊपर अलग एक्सेसरीज इस पे लगा के हम लोग इसको कई मल्टी फंक्शन यूज में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 मैगजीन का इसका राउंड है, 20 राउंड का इसका मैगजीन है। और साथ ही साथ जो इसका हम लोग का एक रोबस्टनेस मिल जाता है हम लोग के फोर्सेस को, इसे जो पहाड़ी एरियाज हैं या जहां पे ओपन एरियाज बहुत ज्यादा है वहां पे इसकी मारक शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसको तो एक मार्क्समैनशिप वाला राइफल भी इसको एक माना जाता है। और जो लंबे रेंज हम लोग को जो मिल जा रहा है, जो हम लोग को इंसास और AK से जो नहीं मिल रहा था, तो उससे भी हम लोग के भारतीय फोर्सेस पे बहुत ज्यादा एक पुश मिल जाएगा। AK-47 से तकरीबन 2 गुनी है SIG 716 I की रेंज। SIG 716 I को 7.62 गुणे 51 mm राउंड फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 600 मीटर है, जो कि AK-47 से भी 2 गुनी है, यानी बिना आतंकियों के करीब जाए उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इसमें शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे चलाने वाले को कम झटका लगता है। इससे निशाना बेहद सटीक बैठता है। 1989 से अब तक आतंकी हमलों में 50,000 लोगों ने जान गंवाई। हमलों में अब तक 15,000 से ज्यादा नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। आतंकी हमलों में 5,000 सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए। इंसास राइफलें हो जाती हैं जाम। इंसास राइफलों के साथ कारगिल युद्ध में सैनिकों को खासी दिक्कतें पेश आई थी। लगातार इंटेंस फायरिंग के दौरान राइफलें जाम हो जाती थी। ओवरहीटिंग की समस्या भी है। एक बार राइफल ओवरहीट हो जाए तो जब तक वो ठंडी ना हो जाए उसे यूज नहीं कर सकते। ये किसी भी सिचुएशन में सैनिकों के लिए खतरनाक है। इंसास राइफल में सिलेक्टिव फायरिंग मोड काम नहीं करता। इसके अलावा कम तापमान में मैगजीन क्रैक हो जाती थी। SIG 716 में ये सारी दिक्कतें नहीं है। अमेरिका के छोड़े हथियार आतंकियों को मिले। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेनाओं के 2021 में अफगानिस्तान से जाने के बाद उनके हथियार पाकिस्तानी आतंकियों तक पहुंच गए। इनमें M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल और कंधे पर रखकर दागे जाने वाले हथियार भी शामिल हैं। ऐसे में SIG 716 I असॉल्ट राइफलें आर्मी के लिए बेहद जरूरी है। इन हथियारों से आतंकियों का मुकाबला किया जा सकता है। के जो ट्रूप्स तैनात है बॉर्डर्स पे चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, या जिस तरह से हम लोग के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर भी, और अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी देखें तो इन सब जगहों के पर हम लोग के ट्रूप्स को एक बहुत रिलायबल एक बंदूक मिल जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग के जब तक AK-203 पूरे इंडक्ट होंगे तो हम लोग के जो भारतीय फोर्सेस है अब हम लोग के पास करीब 1,45,000 ऐसे राइफल्स पहुंच जाएंगे। तो हम लोग के जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स है बॉर्डर्स पर तैनात है, हम लोग के लिए बहुत ज्यादा ये बहुत बड़ा पुश मिल जाएगा। और जो मॉडर्नाइजेशन का जो हम लोग का दौर चल रहा है उस मॉडर्नाइजेशन के तहत भारतीय फोर्सेस को एकदम कटिंग एज और एकदम लेटेस्ट हम लोग के पास हथियार होने से हम लोग जो है हम लोग की सुरक्षा का जो पूरा जो एक ग्रिड है वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जिसके वजह से पाकिस्तान हो गया या चीन हो गया, उन लोग के भी सोल्जर्स 10 बार सोचेंगे भारत के खिलाफ कोई मिस्टीवियस एक्टिविटी करने के लिए। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक M4 असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल सीरियाई गृह युद्ध, इराकी गृह युद्ध, यमनी गृह युद्ध, कोलंबियाई संघर्ष, कोसोवो युद्ध, 9/11 के बाद इराक और अफगानिस्तान युद्ध समेत कई युद्धों में किया गया। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI ने जम्मू कश्मीर में M4 कार्बाइन राइफलें देकर आतंकियों की मदद की है। इराक और अफगानिस्तान युद्ध में इस्तेमाल।
एक्सपर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में M4 कार्बाइन राइफल की बरामदगी पहली बार तब हुई जब 7 नवंबर 2017 को जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के भतीजे तलहर रशीद मसूद को सेना ने पुलवामा जिले में हुई एक मुठभेड़ में मार गिराया था। उसके पास से ये राइफलें मिली थी। 2018 में पुलवामा में सुरक्षा बलों ने दूसरी बार हथियार बरामद किए थे, जब अजहर का एक और भतीजा उस्मान इब्राहिम मारा गया था। चीन में बनी बुलेट्स बेहद सस्ती। पुंछ में आतंकियों ने हमले के लिए जिस गोली का इस्तेमाल किया था वो स्टील की थी। आमतौर पर गोलियां पीतल की होती हैं, लेकिन अब आतंकी हमलों के लिए स्टील की गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस तरह की गोलियां चीन बनाता है। स्टील की ये गोलियां चीन के जरिए पाकिस्तान पहुंचती है और फिर वहां से पाकिस्तानी फौज के जरिए आतंकियों को इसकी सप्लाई की जाती है। पीतल की गोली की तुलना में स्टील की गोलियां सस्ती भी होती हैं और घातक भी। लेकिन SIG 716I असॉल्ट राइफलों से आतंकियों और घुसपैठियों को करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि हथियार ज्यादा मॉडर्न और घातक है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत को लेकर दुनिया का दृष्टिकोण कई मायनों में बदला है और इसी का परिणाम है कि रक्षा क्षेत्र में तेजी से विदेशी निवेश हो रहा है। दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत का जो पूरी तस्वीर है, जो पूरी सोच है, वो डिफेंस सेक्टर में भी बढ़ चढ़कर नजर आ रही है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश प्रचंड प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।